पार्ट 3 कर्ज का जाल, द डेट ट्रैप, हिंदी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। इंट्रो, धीमा, रहस्यमय बैकग्राउंड म्यूजिक। हर ऊंचाई की एक सीमा होती है, जहां हवा पतली होती है और गिरावट तेज। विजय माल्या की दुनिया में जहां कभी गुड टाइम्स की हवा बहा करती थी, अब कर्ज, केस और कलंक के बादल छा गए। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे विजय माल्या भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक होते हुए भी हजारों करोड़ की देनदारियों में उलझ गए। यह कहानी है किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता, बैंकों के कर्ज और उस झूठी चमक की जो सिस्टम को अंधा कर गई। अध्याय 1, जब उड़ान ने धोखा दिया। 2005 में शुरू हुई किंगफिशर एयरलाइंस माल्या का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। उन्होंने इसे भारत की सबसे लग्जरी एयरलाइन बनाने का वादा किया। शानदार सीट्स, ऑनबोर्ड एंटरटेनमेंट, हंसते मुस्कुराते क्रू, कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म। लेकिन कुछ छुपा हुआ था। टिकट की कीमतें कम थीं, खर्चे आसमान छू रहे थे, संचालन लागत बेहद ज्यादा थी। 2007 में उन्होंने एयर डेक्कन को खरीदा, एक लो कॉस्ट एयरलाइन जो पहले से घाटे में थी। यह कदम उन्हें भारत का सबसे बड़ा एविएशन प्लेयर बनाता, पर साथ ही कर्ज का दरवाजा खोल देता। अध्याय 2, घाटे की गहराई। 2009 तक किंगफिशर एयरलाइंस लगातार घाटे में जा रही थी। कर्मचारियों की सैलरी रुकी, मेंटेनेंस डिले होने लगे, हवाई सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। फिर भी माल्या ने खुद को पीछे नहीं हटाया। वो कहते रहे, इट्स जस्ट टेम्पोरेरी। लेकिन यह अस्थायी नहीं था, यह गिरावट की शुरुआत थी। 2010 में किंगफिशर को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित किया गया। अध्याय 3, बैंकों से कर्ज और फिर कर्ज। किंगफिशर एयरलाइंस को चलते रहने के लिए चाहिए था पैसा, बहुत सारा पैसा। उन्होंने 17 बैंकों से कर्ज लिया। एसबीआई 1600 करोड़, पीएनबी 800 करोड़, आईडीबीआई, बोबी, यूसीओ बैंक। सूची लंबी थी, कुल कर्ज 9000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन कैसे? बैंकों ने इतना पैसा क्यों दिया जब कंपनी लगातार घाटे में थी? इसके पीछे थी दो चीजें, विजय माल्या का प्रभाव और राजनीतिक संबंध, ब्रांड इमेज का भ्रम। टू बिग टू फेल, उनके ब्रांड ने बैंकों की आंखों पर पट्टी बांध दी। अध्याय 4, डिफॉल्ट और आरोप। 2012 किंगफिशर एयरलाइंस ने ऑपरेशन बंद कर दिया। कर्मचारी सड़क पर, हवाई जहाज हैंगर में, और विजय माल्या अब भी अपने स्टाइल में। लेकिन बैंकों ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया। ईएमआई नहीं आई, लोन चुकता नहीं हुआ, और विजय माल्या बन गए डिफॉल्ट किंग। कई आरोप लगे, फंड डायवर्जन, फर्जी गारंटी, टैक्स चोरी और जानबूझकर डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट। ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग ने जांच शुरू की। बड़ा सवाल यह था, 9000 करोड़ गए कहां? सीबीआई की चार्जशीट और बैंक रिकॉर्ड्स से पता चला लोन की बड़ी राशि विदेशों में ट्रांसफर की गई। विजय माल्या ने अपनी निजी यॉट, बंगलों और विदेश यात्राओं पर खर्च किया। किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर लिया पैसा, दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर हुआ, यानी बिजनेस डूबा, बैंक डूबे, एम्प्लॉइज रोए, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं बदला। अध्याय 6, जनता का गुस्सा और सिस्टम की कमजोरी। टीवी चैनलों पर बहस, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर ट्रेंड, विजय माल्या धोखेबाज। एक ऐसे समय में जब किसान 1 लाख के कर्ज पर आत्महत्या कर रहे थे, माल्या 9000 करोड़ लेकर मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने पूछा, क्या अमीरों के लिए अलग कानून है? क्या विजय माल्या ने सिस्टम को खरीद लिया था? संगीत धीमा, गंभीर स्वर में। इस कड़ी में हम समझते हैं कैसे एक आदमी जिसने सपने बेचे, असलियत में सिस्टम को ही बेचा। अगले एपिसोड में पार्ट 4, द ग्रेट एस्केप, जहां विजय माल्या रातों रात देश छोड़कर लंदन भाग जाते हैं। क्या यह भागना था या पहले से तय एक्सिट प्लान? जानिए पूरी कहानी अगले भाग में। समाप्त। पार्ट 3, कर्ज का जाल। अगर आप पार्ट 4, द ग्रेट एस्केप या इस एपिसोड का तमिल वर्जन चाहते हैं तो बताइए, मैं तुरंत बना दूंगा।